शेख रशीद साहब गिरफ्तार हुए, फवाद चौधरी दीगर भी लीडर जो हैं गिरफ्तार हुए। अब बाहर आके एक मरतबा फिर से बयानिया उनका वही है। उसी तरह से बिलावल भुट्टो को वो टारगेट कर रहे हैं। दोबारा ख़तरा है इनकी गिरफ्तारी का, तो कारकुन क्या करेंगे? जेल भरो तहरीक भी शुरू है। देखिए, ये पहली मरतबा इनको कोई टक्कर का आदमी मिला है, कोई टक्कर के लोग मिले हैं। ये हमेशा यही इनका वतीरा रहा है कि ये लोगों को डराते रहें, धमकाते रहें, जेलों में बंद करते रहें। तो ये तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस रियासत का, इनका, कि ये जो इस तरह के काम कर रही है। इस हमारी पार्टी को तो लोग सोशल मीडिया की पार्टी कहते थे, इनको मम्मी डैडी पार्टी कहते थे, फेसबुक और ट्विटर की पार्टी। पहली मरतबा हमने आकर रोडों में लाठियाँ भी खाई हैं, डंडे भी खाए और गिरफ्तारियाँ दी हैं। अभी तो खेल होना बाकी है। ये मैं कहता हूँ अपनी मौत आप मर रहे हैं। ये जो इस तरह के जो गरीब आम आदमी के साथ, गरीब लोगों के साथ जो इन्होंने ये जो जुल्म किया है, ये इन्फ्लेशन रेट, ये तो मकाने के दावेदार थे। ये बयानियाँ लेके आए थे, और जिस तरह इन्होंने ये 9 महीने में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, सत्यानाश कर दिया है, एक आम आदमी के लिए जो है मुंह से इन्होंने नवाला छीन लिया है। तो हम ये जो है चंद, मैं समझता हूँ कि ये चंद दिनों के मेहमान हैं। और ये तो शेख साहब तो अवामी आदमी है। ये तो जो है इक़्तिदार में भी आम आदमी की बात करते थे, दाल चावल की बात करते थे, रोटी की बात करते थे। तो ये मैं आज इनको चैलेंज करता हूँ, पूरी नून लीग को, मरीम नवाज़ को भी कहता हूँ, जिस तरह ये आए ना, यहाँ लाले वली के आए, राजा बाज़ार आए, बड़ा मार्केट आए, किसी जगह भी आए, अवामी इज्तिमा में आए, लोग इनको जूते मारेंगे, पत्थर मारेंगे इनको। ये सिर्फ इमरान खान कर सकता है, ये शेख रशीद कर सकता है, और इसकी जो है ना, ये बाकी जो लीडर हैं ये कर सकते हैं। हमारे मरीम नवाज़ साहिबा का प्लान है, उन्होंने यहाँ पिंडी में आना है, और हो सकता है कि तो दिन में ही आना है। तो कैसे वेलकम करेंगे पिंडी वाले? मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, हम अपने लीडर को भी लेके आते हैं, आप भी आएँ, ये लोगों को फेस करें। अगर लोगों ने इनको जूते ना मारे, गंदे अंडे ना मारे, टमाटर ना मारे, तो हमारा नाम चेंज कर देना। इन्होंने जो जुल्म ज्यादती की है, ये तो 3 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हो रहा था खान की ज़माने में, तो ये कराची से महंगाई मार्च मकाने के लिए आ गए थे। और ये जब से आए, मरीम नवाज़ तो कहती थी कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो नवाज़ शरीफ के दिल में दर्द होता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब उनके पेट में, उनके दिल में दर्द नहीं होता? ये जो क्या रेट है, 278 रुपये इन्होंने रेट कर दिया है। अंडे का रेट पता करें, घी का पता करें, चावल का पता करें, हर चीज़ दुनिया की इन्होंने महंगी कर दी है। तो ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। क्यों भाग रहे हैं? हमारा तो सीधा सी डिमांड है कि आप इंतखाबात करवाएं, मुल्क को इंतखाबात करवाएं, और जमहूरी तरीके से, पर्ची के से आएँ। ये चोर दरवाजे से नहीं आएंगे, ना ही हम चोर दरवाजे से किसी को आने देंगे। इस रियासत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भी नहीं मानते, और बंद कमरों वाले फैसले नहीं मानते। एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, और उन्होंने ऐलान भी बाकायदा उसका किया हुआ है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मैं बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ कि किसी तरह से वो जेल में PTI के सपोर्टर्स हैं, उसके बाद दिखाऊंगा कि मैं किसी बला का नाम। देखिए, मैं खुद रजिस्ट्रेशन करता रहा हूँ जेल भरो तहरीक में। लाखों मेंबर्स हैं, लोग कतारों में लग कर जो है ना अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार हैं। मेरे जैसे नौजवान जो है बिल्कुल इस जो है ना गिरफ्तारी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी ये, लेकिन ये जो कर सकते हैं, जो अरबा कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, फस्तायत की हुकूमत है, इन्होंने इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी जो है जी शोर आदमी इस मुल्क में रहने के लिए भी तैयार नहीं है। इमरान खान वाहिद उम्मीद है, पाकिस्तान की वाहिद होप है। अगर उसको कुछ करते हैं तो मैं यकीनन कह रहा हूँ कि ये लोग माइग्रेट कर जाएंगे। कोई यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए तैयार नहीं है, लोग रहने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे हर तरफ मायूसी फैला दी है। और ये तो इनके डोरे जो है ना कहीं और से हैं, ये इनकी लगामें किसी और ने थामी हुई हैं। ये नाच रहे हैं। ये जो है ना कि ये इनको मैं कहूँगा कि आप ऐसा ना करें। ये अब लोग कभी नहीं बोलेंगे। ये इक़्तिदार आने जाने की चीज़ है। जब आप इक़्तिदार से निकलेंगे, जिस दिन निकलेंगे, आपका अशर वो होगा जो अल्ताफ़ हुसैन का अशर हुआ है, और जो माजी में बाकी हुक्मरानों का अशर हुआ है, वो ये अशर आपके साथ होगा। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और